इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन एनडीए का जो 2025 अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ उसमें से लिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैट्रिक्स के हैं। तो उससे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का जो सिलेबस है एनडीए के लिए वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे हमें ये पता लगेगा सिलेबस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो पहला सिलेबस में क्या पॉइंट दिए हुए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। एक्चुअली में ये एक अलग से चैप्टर हो जाता है, एनसीईआरटी में भी एक अलग से दिया हुआ है इतना वाला पार्ट हमारा। तो इसके अलावा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये हमें दो देखने हैं। ऑपरेशन में क्या आता है, एडिशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। इससे आगे देख लेते हैं एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक बेसिक वीडियो बना लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विद एग्जांपल बनाएंगे। और ये दो चीज़ें एप्लीकेशंस कि इतना जितना भी हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है ये सब, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 अननोन, कि x प्लस एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल में या फिर दो वेरिएबल्स में हमारी एक इक्वेशन हो सकती हैं। दो, अगर दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में तो दो इक्वेशन होंगी, और तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो उनको सोल्व कैसे करेंगे। तो इसने दो रूल बताए हुए हैं। एक क्रैमर्स रूल है, हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल क्या है, और एक बाय मैट्रिक्स मेथड। एक्चुअली में क्रैमर्स रूल से करेंगे तो ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो नाउ आप क्वेश्चन देखते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक का कौन से टॉपिक से आया हुआ है। इफ़ ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, कि कौन सी मैट्रिक्स, क्या ऑर्डर है इसका, 1 into 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 into 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 into 1। और इक्वल में हमें एक, मतलब हम इसको कह सकते हैं सिंगल मैट्रिक्स दी हुई है 1 into 1 ऑर्डर की। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होके, सपोज इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और से इसको सी, मल्टीप्लिकेशन करके ये 45 आना चाहिए, मतलब सिंगल एंटिटी आनी चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, ये हमारा इस टॉपिक का है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। हम जब यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, तो जब ये यूज़ करेंगे तो हमारा ये पता लगेगा। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें बोला गया है। तो हम देख लेते हैं एक बार, 1 into 3 अगर कोई ऑर्डर है और इसकी मल्टीप्लिकेशन करी जाए 3 into 3 से, तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन तो तभी होती है कि सपोज m into n और ये n into m होना चाहिए, मतलब ये कुछ भी हो सकता है वैसे, n into m हो। ठीक है, तो ये n होना चाहिए, इसको चाहे p बोल दो आप। तो हमारा ये ऑर्डर सेम होना चाहिए कि इसका लास्ट, कहने का मतलब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होंगी, तब हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं पहले। तो हमारा क्या है, x1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, अरे तो हम जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसमें क्या है, ये हमारा 1 into 3 है और ये 3 into 3 है। हमारा 1 into 3 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो मैट्रिक्स का 1 की मल्टी x + 4 + 7। ठीक है, एक एंटिटी ये होगी, दूसरी एंटिटी क्या होगी, x2 2x + 5, 1 into 3 है ना, 2x + 5 + 8। और एक ये हमारी थर्ड एंटिटी आ जाएगी 3x 6 9। एक्चुअली में हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, हमारी मैट्रिक्स हो गई x + 11 2x + 13 3x + 15। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जब हम ये जो हमने सी मैट्रिक्स बोला था, ये वाला सी मैट्रिक्स इससे कराएंगे, तो हमारे पास क्या है, ये 1 into 3 की मैट्रिक्स है और ये क्या है 3 into 1 की मैट्रिक्स है। तो हमें एक 1 into 1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब सिंगल एंटिटी मिल जाएगी। तो हम इसको करके देखते हैं। तो एक्चुअली में x + 11 2x + 13 3x + 15, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे करानी है, क्या है हमारे 1 1x 1 1x। ये कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ही लिख लेते, थोड़ा आसानी रहेगी हमें।
एक्स प्लस 11, 2x प्लस 13 प्लस में, और ये क्या होगा x की इंटू 3x प्लस 15 से करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 15x। ये हमारी एक सिंगल एंटिटी आ गई। और जो एक्चुअली में इक्वल क्या है, इक्वल है 45 के। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x 1x 15x 18x 11 11 13, तो कितना हो गया ये 24, इक्वल में हमारे पास 45 हो गया। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हम x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 15। और जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस 7 माइनस 1 एक्स प्लस 7। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई ना, एक x प्लस 7 आ गया और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो डेट मीन्स x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -7। हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यू ऑप्शन में गिवन है, दोनों होगी तो दोनों आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू 1 आया था और ऑप्शन में x इक्वल टू 1 गिवन है, x इक्वल टू -7 गिवन नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कुल मिला के ये एक मैट्रिक ऑपरेशन और मैट्रिक्स पे क्वेश्चन था। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मैट्रिक्स का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इक्वल टू एक 3×3 की मैट्रिक्स दी है, वेयर एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स हैं, इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखते हैं टॉपिक के कौन से पार्ट से है। तो एक्चुअली में टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात चल रही है ना, तो दोनों देखो शुरू के जो 2 पॉइंट है वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर तुम्हें कुछ भी याद आ रहा हो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ए, सपोज हम इसको ए बोल देते हैं तो इसका ट्रांसपोज को हम ए टी भी लिख लेते हैं और ए डैश से भी डिफाइन करते थे। तो इन दोनों का क्या इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए इक्वल में आइडेंटिटी के। और इसका यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद इट्स ट्रांसपोज गिव्स अस आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ए इंटू ए का ट्रांसपोज अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाएगा, पहली बात हम पे वाई जेड एक्स, ये तो हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो को, ये जो रो है इसको हम कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई जेड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली में ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस पहली टर्म क्या होगी, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब इसको शॉर्टली करने का तरीका ये है, हमने बताया था ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताया हुआ है उसने कि इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो डेट मीन्स इक्वल टू में आई होना चाहिए। और आई हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होती है ना। तो अगर हम कंपेयर करें पहले एलिमेंट को, पूरा इसे सोल्व ना करें, सिर्फ पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज के और आई के, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे पूरा सोल्व करने बैठेंगे तो 2 आवर्स की ड्यूरेशन में होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम इतना ही करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक बार सिलेबस ज़रूर देखते रहना पूरे एनडीए एग्ज़ाम का,
तो उससे क्या पता लगता है, क्लू मिलता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।